बात, जो पक्का पुल बना हुआ है लखनऊ में, लाखन टीला के जस्ट बगल में, वहाँ नदी के किनारे पुराने अवशेष मिले थे महाराजा लाखन फांसी जी के किले से संबंधित, और पेपर में भी आया था। तो वहाँ पे जो पुल पास हुआ था वो 100 मीटर हट के बना था, जब शिवपाल यादव जी ने बनवाया था। अब दूसरा पुल, एकता का मतलब यही होता है। जैसे रात में वो मामला थप्पड़ कांड आया, किसान के राम मिलन रावत के थप्पड़ मार दिया गया, रात को मामला उठा दिया गया, सुबह तुरंत पकड़ गया, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया, कुछ लोगों ने धरना दे दिया। तो इसको एकता कहते हैं न्याय के लिए। और मैं आपको बता दूं 2027 का चुनाव है, समाज को लेके बहुत बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, तो उन वादों में नहीं जाना है। अगर पक्ष है, अगर सत्ताधारी लोग हैं तो वो काम दे, वो काम करे, और विपक्ष है तो भाई एक बार माना जा सकता है कि वो भी सत्ता में नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन विपक्ष के भी जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में हमारे इतिहास के प्रति काम कर सकते हैं। केवल दिलासा देना है तो पासी समाज जागरूक हो चुका है, सभी वंचित पीड़ित समाज जागरूक हो चुके हैं, वो अब आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। मैं खुले शब्दों में बातें करता हूँ, मैं ज़्यादा इधर उधर घुमाता नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर पासी समाज की बात हम करें तो चुनाव के समय सारे नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और उनका चुनावी लाभ मिल जाता है, फिर वो शांत हो जाते हैं और समाज फिर नाराज हो जाता है। तो मैं समाज के सभी शुभचिंतक और आम जनमानस को बताना चाहता हूँ कि आप अपने वोट का महत्व समझिए। अगर सरकार के लोग हैं तो पहले काम करें, उसके बाद हमारा वोट लें, समर्थन लें। और कोई भी नेता हो, एनी पर्सन समाज का कोई भी नेता हो, मैं उसका साथ दे दूंगा, लेकिन वो अपनी बातों पे खरा उतरे और जहाँ पे उनके लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वहाँ पे सबसे पहले समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। मैं कहता हूँ जहाँ पे 20,000 लोग आएंगे, मैं वहाँ 1 लाख लोग पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगा, और अम्बेडकर मैदान को भी भरने का काम करेंगे हम लोग। अगर हमारे जो सम्मानित नेता हैं इस समय, वो लोग अगर थोड़ा सा 1% भी उतर आए कि भाई जो हमारी विधानसभा में पासी राजाओं का इतिहास है उनकी भाई स्मारक दे दें, मूर्तियाँ दे दें, द्वार दे दें, अगर वाकई में उनको पासियों का वोट चाहिए, पासी के नाम से अब वोट कोई ना दी, यूँ तुमने कहे कि हम पासियान उनके कहे से कोई वोट ना दी, बिरादरी कोट वह जाइए जो हमारे हक की, हमारे विकास की, हमारे इतिहास की बात ना करते हुए उस पर काम करेगा, उस पर अमल करेगा, वही अब समाज का वोट पाएगा, अन्यथा समाज का वोट नहीं पाएगा और ना सपोर्ट पाएगा। और जो समाज के लिए करेगा उसके लिए भाई सूरज पासी खुल के उसका सपोर्ट करेगा और वो जिस पद पे बैठना चाहेंगे उस पद पे बैठाने पूरा काम करेगा। लेकिन अगर समाज का काम नहीं हो पाया, उन क्षेत्रों में आज भी विधायक हैं लेकिन वो अपने क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते हैं, और अगर मुँह से हम बोल देते हैं अपने किसी भी महापुरुष के बारे में चुनाव के समय, तो बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। वो तो एक आम बात हो गई कि चुनाव के समय हर जातियों को लुभाया जाता है। अभी डॉक्टर निषाद ने बड़ी सभा की, तब उनको आरक्षण याद आया, तब उनको मछुआ समाज को SC में किया जाए तब याद आया, अभी तक नहीं याद आया। और मैंने ये भी मीडिया में सुना है कि निषाद जी ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अरे वहाँ पे 4 मंत्री पहुँचे, अपनी सरकार के खिलाफ घेराव करेंगे। तो ये केवल हथकंडे होते हैं कि उनको उनका हक अधिकार दिया जाए, समाज के जो मुद्दे हैं वो भाड़ में गए, समझ रहे ना भैया। तो अब जनता जागरूक अगर हो चुकी है तो भाई मेरा निवेदन है, मैं मानता हूँ पासीवाद ज़्यादा बढ़ा है। आज हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहनें गर्व कर रही हैं अपने आप को पासी कहने में, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा बहुत तेज़ी से है। जो पासी करता है उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फॉलोअर से हट के भी सोचिए, काम मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, इतिहास की बात हो। हमारे 12 किले महाराजा बिजली पासी के हैं, जिसमें 5 से 6 किले, 7 किले, 8 किले कब्जा हो गए। माता बिजना देवी जिनका किला बिजनौर कस्बे में है,
उसको भी कब्जा किया जा रहा। पिपरसन वाला किला वो भी कब्जा है, और बटगांव का जो है वहाँ भी पूरा गांव वो हो गया, और ऐसे बहुत सारे किले हैं। क्या सरकार की नज़रें उस पर नहीं जाती है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, जो पक्का पुल बना हुआ है लखनऊ में, लाखन टीला के जस्ट बगल में, वहाँ नदी के किनारे पुराने अवशेष मिले थे महाराजा लाखन फांसी जी के किले से संबंधित, और पेपर में भी आया था। तो वहाँ पे जो पुल पास हुआ था वो 100 मीटर हटके बना था, जब शिवपाल यादव जी ने बनवाया था। अब दूसरा पुल वहीं से फिर पास हो रहा है, जहाँ पे वो पुरातत्व विभाग के अवशेष आज भी जिंदा है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जहाँ पे हमारे पुराने अवशेष पुरातत्व की धरोहरें हैं, उसके 200 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है। तो शासन प्रशासन ध्यान रखे, क्योंकि आपकी ही ये गाइडलाइन है कि जहाँ पुरातत्व पुराने अवशेष हैं, वहाँ के अगल बगल 200 मीटर तक कोई पुल नहीं बन सकता, और वो बनना भी नहीं चाहिए। आप हटके बनाइए, जो हमारे अवशेष हैं उसको छूने नहीं देंगे, हम उसको छूने नहीं देंगे। और उस समय जब पुल बनने साफ सफाई हो रही थी तो वो दीवारें निकली थी, और पुनः फिर से वहीं पे पुल बनाया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ पुल ना बनाया जाए, हट के बनाया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो सरकार ऐसा कोई मौका न दे कि हम लोग आपके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हो जाए। और रही बात भागीदारी की, देखिए सबका मुख्यमंत्री भाजपा तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना देती है, ठीक है। तो हम लोग 17 से 20% उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला पासी बिरादरी के लोग, उनको अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उनके हक अधिकार क्यों छीने गए? हमारे ही समाज के किसी शख्स ने कहा था कि अब एससी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनको चुनाव हरवा दिया गया। क्यों हरवा दिया गया? हम लोग उनकी सभी साजिशों को समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। बस जिस दिन हमारा नेता दमदार हो जाएगा, हमारे लोग दमदार हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों की कोई साजिश नहीं चल पाएगी, और हम लोग अपने सांसद, विधायक, सम्मानित नेताओं का विरोध भी करेंगे और काम भी करवाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके खिलाफ हो गए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। उसको दबाने की कोशिश कोई ना करे, अगर कोई दूसरा दबाएगा तो हम लोग फिर एक जगह खड़े मिलेंगे। वो हमारे समाज की बात है, हम अपने समाज को बताएंगे, उनको भी अवगत कराएंगे। मान लीजिए किसी से हमारी डायरेक्ट किसी से बात नहीं होती तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं सीधी बात कि आप सर्व समाज का काम करिए, लेकिन अपने समाज को अनदेखा मत करिए। अगर अपने समाज को अनदेखा करोगे तो भाई साहब समाज आपको अनदेखा कर देगा, आप रोड पे आ जाएंगे। वो कोई भी शख्स हो, बहुत सारे काम कर रहे हैं। चुनाव का समय आ गया, बहुत विधायक लगे पड़े हैं, सबके कार्यालय बने जा रहे हैं। 4 साल कार्यालय नहीं खुले हैं, और जब चुनाव आवा है तब कार्यालय खुला है। बहुत लोग दिखाना 6 महीने चालू कर दे कि देखो मैं अपने क्षेत्र में इतना काम करता हूँ, फलाना धमाका, ये सब करते हैं। तो भाई मेरा निवेदन है, मोहनलालगंज